अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरा वीकली हॉरोस्कोप है और ये है 22 अगस्त 2022 से लेकर 28 अगस्त 2022। मुझे पता चलता रहता है आपके कमेंट से कि आप जिस ज़ौक़ व शौक़ से इसे पसंद करते हैं और देखते हैं, और अल्लाह ताला मेरे पंजतन पाक के सदक़े बोली हुई चीज़ें पूरी कर देता है। ये उसका एहसान और करम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ हमेशा अर्ज़ करता हूँ, ये सोशल मीडिया की जो कनेक्टिविटी मैंने बनाई है, अपना यूट्यूब चैनल इसी नाम से यानी हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से फेसबुक है, इसी नाम से इंस्टाग्राम है, ये आपसे एक इंफॉर्मेशन और राब्ते के लिए बनाई है। प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन मैं अपना पीसी ऑफिस में करता हूँ। वो नंबर जो मेरा पीसी का नंबर चल रहा होता है वही है कांटेक्ट का ज़रिया, और अदरवाइज़ मैं AR बाई डिजिटल पे अपना शो करता हूँ, वहाँ भी कॉलें करता हूँ 2 दिन आपकी। तो ये ज़रूरी चीज़ होती है। और देखें मेरे नाम से 42 आईडीज़ चल रही हैं, लोगों ने फेक बनाई हुई हैं। बराहे मेहरबानी सोशल मीडिया से पे आपसे कोई 1 रुपया भी तलब करे, 1 रुपया भी, तो आप समझ लीजिएगा ये फ्रॉड है। या उसके टूल पे जाके फेसबुक के वो जो होते हैं मैसेंजर, लिंक्डइन, नो नेवर, इस पे अप्रोच ना कीजिएगा, सिर्फ पीसी ऑफिस पे। तो चलता हूँ मैं सबसे पहले अपने बुर्ज हमल एरीज़ की जानिब। एरीज़ वालों को मैं ये कहूँगा, कुछ आप लोगों के मामलात में ज़रा स्लाइटली बेहतरी आएगी, क्योंकि जो है अब आपका फाइनेंशियली ख़र्चे होंगे, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन आमदनी के ज़राए में भी इजाफ़ा होगा। अगर आपके गवर्नमेंट से मुताल्लिक़ा कोई काम फँसे में या आपके कोई मामलात अटके में, तो वो बेहतर होना शुरू होंगे। या हुकूमती हलक़ों से अगर आपकी कुछ तवक्कुआत वाबस्ता हैं तो वो भी पूरी होंगी। इसके अलावा आपको थोड़ा-सा देखें, साफ़ गोई अच्छी चीज़ है, लेकिन इतनी भी साफ़ गोई ना हो कि किसी को बुरा लग जाए, तो ये भी एहतियात कीजिएगा। और मसलहत से काम लेना बवक़्त ज़रूरत कोई बुराई नहीं है, लेकिन मसलहत उन चीज़ों में ना हो, जैसे मैं कहता हूँ मज़हब के मामलात में, वतन के मामलात में, पाकिस्तान के, वो एक अलग चीज़ है, वो फिर मुनाफ़क़त के ज़ुमरे में आ जाती है। दूसरों की ज़िम्मेदारी अपने सर पे लेने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आपके वसाइल क्या है। कोई ऐसी कमिटमेंट ना करिएगा जो बाद में निभाना मुश्किल हो जाए। इसके अलावा आप बच्चों की एजुकेशन के हवाले से भी कुछ सोचेंगे, और ये हफ़्ता जो है आपकी कुछ मसरूफ़ियात में भी इजाफ़ा होगा। घर पर तवज्जो रहेगी, कारोबार की हिकमत अमली या अपनी जॉब के हवाले से आप थोड़ा-सा बेहतरी के लिए सोचेंगे। एक चीज़ मैं एडवाइस और करूँगा, ज़रा पीर और मंगल को थोड़ा-सा अपना कोई जज़्बाती एक्शन मत लीजिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपके कोई ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई थी तो वो बेहतर हो सकती है। इसके अलावा बड़े बच्चे की एजुकेशन के हवाले से भी आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि वो लोग जिनको अभी तक कोई औलाद नहीं हुई, हो सकता है उसमें इस हफ्ते में आपको कोई खुशखबरी मिल जाए, और आपके अगर आप कर्ज़ लेने के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं तो उसमें भी बेहतरी आपकी नज़र आती है मुझे। और ट्रैवलिंग का भी इम्कान है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एरीज़, उनका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग ये होने के हवाले से इम्कानात हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे है हमारा, अल्लाह भला करे, क्या कहना चाहिए, बुर्ज सौर, टॉरस। सौर वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा-सा अपनी वालिदा की सेहत का ख़्याल रखिएगा। अगर कोई काम की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं तो उस पे फिर पूरी एफ़र्ट्स कीजिएगा, और अपने से सीनियर लोगों से, अपने बुज़ुर्गों से मशवरा कर लें, तो मशवरे के रिज़ल्ट आपके अच्छे आएँगे। जल्दबाज़ी को अवॉइड कीजिएगा, और कानूनी चाराजोई से फ़िलहाल आपको गुरेज़ करना है, और कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जिसके लिए बाद में आपको मसाइल का सामना करना पड़े। और लगता ये है कि ये हफ़्ते में आपकी थोड़ी-सी अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ियतें बढ़ेंगी, और
हो सकता है मंगल बुध जुमेरात यहाँ पे कोई आपका नया काम स्टार्ट हो। और जो टॉरस ख़वातीन हैं वो थोड़ा सा अपना, मैं ये कहूँगा कि कुछ आराइश और ज़ेबाइश की चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करेंगी। अगर आपकी आपके रिश्तेदारों के साथ कोई नाराज़गी हो गई थी तो वो ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा और रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे आपको। इसके अलावा ये हफ्ते में हो सकता है कि कोई जायदाद के हवाले से कोई तस्फ़िया आपका हो जाए, कोई प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम चल रहे थे तो उसमें पेशरफ्त हो जाए। और इन्वेस्टमेंट अगर करें तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट के मामले में जब तक ब्लैक एंड वाइट चीज़ें आपके सामने ना हो उस वक्त तक कोई डिसीशन मत लीजिएगा। इसके अलावा एक एडवाइस मैं ये भी करूँगा कि ऊंचाई पे बुलंदी से जंप करना या बुलंदी के ऊपर खड़े होना, इनको अवॉइड कीजिएगा। और ये भी हो सकता है कि आप घर की रिपेयरिंग पे या घर की कुछ जिसे ये कह लें टूट फूट के ऊपर आपका पैसा खर्च हो। ये रंग रोगन करने के हवाले से सोचें, कुछ मजहबी महफिल में हिस्सा लेने का आपको मौका मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला उनके रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। अगर आप वीज़े के लिए या कोई सफ़र के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्लान ज़रूर कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन अभी नहीं होगी उसकी। आप प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आपने कोई जज्बाती फ़ैसला किया तो मुमकिन है कि उसके फिर रिज़ल्ट आपको अच्छे ना मिले, तो ये आपने ख़्याल रखना है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारा तीसरा बुर्ज, बुर्ज जौज़ा जेमिनी। जेमिनी वालों को मैं ये कहूँगा, कुछ अगर आप रिश्ते के मुतमन्नी हैं या मुतलाशी हैं तो उस हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है। आपकी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग होने का इम्कान है, आपकी कम्युनिकेशन में इजाफ़ा होने का इम्कान है, बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। और अगर कोई अटकी हुई चीज़ थी या बहुत अरसे से रुकी हुई थी तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल जाएगा। और जो बिज़नेसमैन लोग हैं जेमिनी, उनको कोई ऐसा अच्छा चांस मिल सकता है जो आगे चल के उनके लिए एक मज़बूत पेशरफ्त का हामिल हो। अलबत्ता ख़वातीन को, जो जेमिनी ख़वातीन हैं, उनको ज़रा अपने सर का दर्द, कमर का दर्द, इसका ख़्याल रखना है आपने, और जोड़ों का दर्द ना हो। कुछ आपको रूहानी मज़हबी सुकून भी मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आपको अपने बहन भाई रिश्तेदारों के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ मिले। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों से आपकी कम्युनिकेशन होगी जो कि पहले से आप ना जानते हों, लेकिन उनसे आपकी क़ुर्बतों में इजाफ़ा हो जाए और आपके मामलात उनके साथ जो है अच्छे होने लगें। ये भी इम्कान है कि कोई आपकी बाइक, गाड़ी को छोटा मोटा नुकसान पहुंच सकता है, कोई डेंट पड़ जाए, कोई चीज़ ख़राब हो जाए अचानक, इसका ख़्याल रखिएगा। उसके अलावा आपको थोड़ा सा बच्चों की तालीम के हवाले से वक्ती तौर पर कोई परेशानी लाहक हो सकती है, लेकिन उसका मसला हल हो जाएगा आपका। और अगर आपने कोई बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं या बैंकों से कुछ कर्ज़ों के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मज़बूत पेशरफ्त हो सकती है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप कोई सफ़र करना चाह रहे हैं गैर मुमालिक का तो ज़रूर उसकी पेशरफ्त कीजिए। और ये भी हो सकता है अगर आप वीज़े के लिए या कोई आपकी ट्रैवलिंग में कोई अटकाव या रुकावट आ रही थी तो वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मसला आपका हल हो जाए और आपका कोई जो बिज़नेस करते हैं जेमिनी लोग, उनका कोई कारोबार के हवाले से अच्छी न्यूज़ उनको मिल सकती है। चौथा बुर्ज है हमारा बुर्ज सरतान। सरतान वालों को ये कहूँगा, कुछ अखराजात आपके बुलंद रहेंगे, कुछ खर्चे ज़्यादा होंगे। और लेकिन ये है कि आपको सपोर्ट्स भी मिलेंगी। और ये हो सकता है कि अगस्त के महीने में कोई आपकी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग के हवाले से डेवलपमेंट हो सकती है। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे जो आपकी बुरा चाहते हैं या बुराई के ख्वाह हैं, उनका ज़रा ख़्याल रखिएगा और थोड़ा-सा आप अपने चेस्ट और पेट का ख़्याल रखिएगा। मैदे का, पेट से मुराद मैदा है मेरी इस वक्त स्पेसिफ़िकली, मैदे का ख़्याल रखिएगा। और
کچھ مہمانوں کی آمد و رفت آپ کے گھر میں رہے گی۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا انسومینیا کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک چیز کا بہت خیال رکھیے گا، خاص طور پر یہ جو سرطان والے ہیں، ان کو اپنی ڈیل کرتے وقت یا کوئی کمٹمنٹ کرتے وقت ذرا غور سے سوچ لیجیے گا، ورنہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا آپ کو کہ اگر آپ شہد، ٹریڈنگ، چنے کی دال یا واٹ شوڈ آئی سے گولڈ کے کاروبار سے متعلق ہیں تو آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہوگا، اور تھوڑا سا بزنس کے حوالے سے یہ جو میں نے چیزوں کے نام لیے، جس میں میٹل گولڈ کا بھی نام لیا، اس پہ کچھ آپ کے جو ہے اچھائیاں ہو سکتی ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بڑھے گا، ان کے ساتھ آپ کی دوستی پروان چڑھے گی۔ سوشل میڈیا پہ آپ کے لیے کچھ اچھی نیوز مل سکتی ہیں، اور اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو تھوڑے عرصے کے لیے التوا میں ڈال دیجئے، پھر انشاءاللہ بہتر نتائج کے ساتھ سفر کیجیے گا۔ پانچواں ہمارا برج ہے برج اسد لیو۔ لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی صحت میں بہتری ہوگی، اپنے اندر چاق و چوبند فیل کریں گے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کا فٹنس کی طرف توجہ جائے، اور ایک اندر سے قدرتی طور پہ آپ کو انرجی فیل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے اگر کوئی گورنمنٹ میں ہیں، آپ لیو کافی ہوتے ہیں حکومتی حلقوں میں، تو آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کی پوسٹنگ اچھی ہو سکتی ہے، ڈیزائربل پوسٹنگ ہو سکتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ایک آدھ پلانٹ اچھا ہوتا ہے، وہ وقتی طور پہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر اوورآل آپ کو احتیاط بھی کرنی ہے اخراجات کے اندر، اور کسی کے اوپر ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کو خدا نہ کرے ڈس اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے۔ کچھ آپ کا رجحان جو ہے پبلک ویلفیئر کے کاموں میں، جسے یہ کہہ لیں عوامی مفاد عامہ کے کاموں میں آپ کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے آپ کو، آپ کے پارٹنر کے حوالے سے کوئی ڈیل آپ کی مٹیریلائز ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا آپ کہ خاص طور پر اگر آپ کا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی انویسٹمنٹ جس کے اندر ایک اندھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، ہوائی، اس سے گریز کیجیے گا، اور فائنینشیل چیزوں میں ضرور تھوڑی سی بہتری آئے گی۔ بیرون ملک سفر کے لیے آپ ڈاکومنٹیشن یا دیگر چیزوں کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ چھٹا برج ہے ہمارا برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو ہے اللہ بھلا کرے، کیا کہنا چاہیے، تھوڑا سا صحت کا خیال رکھیے، تھوڑا سا اپنے چھپے ہوئے دشمنوں کا خیال رکھیے، اور اگر آپ کے ٹیکسز کے معاملات ہیں تو ان کو بہتر رکھیے گا۔ کوئی قانونی معاملات جو ریاستی معاملات یا ملکی معاملات ہوتے ہیں، ان میں کوئی رسک مت لیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے تھوڑے سے وقتی طور پہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں کوئی آسپیشیس ایونٹ جسے کہہ لیں خوشی کے لمحات، تو اس کو تھوڑا سا التوا میں ڈال دیجیے، ایک آدھ ہفتہ بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، اور یہ چٹپٹے کھانے، اسپائسی فوڈ، ان سے پرہیز کیجیے گا، خاص طور پر باسی کھانوں سے پرہیز کیجیے گا، ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، فوڈ پوائزننگ کا خطرہ ہوتا ہے، یا آنتوں کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے انسان کو۔ اس کے علاوہ لانگ ٹرم میں اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی بھی ہے تو اس میں کوئی اچھی خبر آپ کو مل سکتی ہے۔ اپنے آپ کو فضول کے کاموں میں مت الجھائیے گا، اپنا ویسٹ آف ٹائم جو ہے وہ نہ کیجیے گا ایسا کام۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ان لاز کے ساتھ کچھ تعلقات میں خرابی ہے تو اس میں ذرا سی احتیاط کر لیجئے، اور آپ سیر و سیاحت کی طرف اگر پانی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو فی الحال اوائڈ کر لیجئے، بہتر رہے گا۔ اور آپ کا جو زیادہ تر ٹائم ہے وہ آپ کی فیملی کے ارد گرد ہی زیادہ گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ طبی معاملات میں اخراجات، میڈیکیشن پہ، ڈاکٹروں پہ، ہسپتال پہ، یہاں پہ تھوڑے سے اخراجات ہو سکتے ہیں، اور یہ ضرور ہے کسی ریلیٹو کی طرف سے یا آپ جس سے امید وابستہ کیے ہوئے ہیں اس کی طرف سے کوئی اچھی نیوز آپ کو مل جائے۔
अच्छा जी, इसके बाद हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान। मीज़ान वालों को मैं ये कहूँगा, और शुमला वालों के लिए एक बात और कहता चलूँ कि कोई अगर आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम जो है वो फंसा हुआ है या अटका हुआ है, तो उसको थोड़ा सा डिले कीजिएगा, और लिटिगेशन के मामलात को भी डिले कीजिएगा। अब हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। लिब्रा वालों को मैं कहूँगा आपकी कोई उम्मीद ख्वाहिश पूरी होने का इम्कान है। इसके अलावा अगर आप क्रॉनिक मर्ज, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर या इन चीज़ों के मरीज़ हैं तो उसमें वो वेल कंट्रोल हो सकते हैं। आप कोई बीमारी में अफाका आपको महसूस होगा, और ये भी लगता है कि आपको कोई इन्फ्लुएंशियल लोग या ऐसे लोग जो माशरे में बाअसर शख्सियात कहलाते हैं, उनकी ज़ात से कोई फ़ायदा पहुंच सकता है, और आपके थोड़े से रोमानवी मामलात में भी कुछ बेहतरी आएगी। अगर आप सीनियर यानी एज आपकी ज़्यादा है, वो लिबरेंस है, तो कुछ कंफर्ट आपको ज़िंदगी में हासिल हो सकते हैं। अलबत्ता एक काम का ख्याल रखिएगा, आमदनी में इजाफा भी हो सकता है, अचानक कोई फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन अखराजात भी अपनी जगह बदस्तूर मौजूद रहेंगे। और अगर कोई मामला ऐसा आ जाए जहाँ पे उफ़ू और दरगुज़र की ज़रूरत हो, तो बिल्कुल कर दीजिएगा, उसका इन द लॉन्ग रन आपको बेनिफिट ही पहुँचेगा। और अगर कोई शादी के मामलात हैं तो उसका हल तलब कोई सॉल्यूशन आपको नज़र आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आपकी रिहाइश में कोई तब्दीली हो जाए, ये भी हो सकता है गाड़ी की तब्दीली हो जाए, बाइक की तब्दीली हो जाए, इन चीज़ों का इम्कान है। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ मुंतशिर हो सकती है, या आप बैंकिंग से रिलेटेड हैं तो भी आपके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वाबस्ता है तो उसमें भी बेहतरी हो सकती है। और आपको कोई ट्रैवलिंग अगर करना चाह रहे हैं तो उसका भी इम्कान है। इसके बाद है हमारा 8वां बुर्ज बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा कि अगर आप नौकरी के लिए या किसी काम के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कीजिए, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। अगर आप बैंकों से कोई लोन लेना चाह रहे हैं या किसी से भी कोई फ़ंड के जो हैं आप तालिब हैं, तो उस हवाले से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके अपने बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ात में बेहतरी होगी, वालिद के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ सकता है, उनकी तवज्जो आपकी तरफ, आपकी तवज्जो उनकी तरफ ज़्यादा मबज़ूल हो सकती है। अगर आपके कुछ इनहेरिटेंस यानी तिरके के या मौरूसी जायदाद के कोई मसाइल चल रहे हैं तो उसमें बेहतरी हो सकती है, और आपकी लिए कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ इस हफ़्ते में होती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा किसी समाजी तकरीब में या दावत की तकरीब में, चाहे उसका किसी भी हवाले से ताल्लुक़ हो, जहाँ खाने पीने का इत्माम हो, उन जगहों पे जाने का इम्कान बन सकता है। और आप अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सौदा या कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसको इंशाअल्लाह ताला कीजिए, वो आपके लिए बेहतर भी रहेगा और आपके लिए फ़ायदेमंद आगे चलकर साबित होगा, और फाइनेंशियली भी चीज़ें बेहतर होंगी। इसके बाद हमारा नवा बुर्ज है ज़ोडिएक साइन बुर्ज कौस, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों को मैं ये कहूँगा आपके लिए थोड़ा सा अगर आप गैर मुल्की सफ़र की तरफ आज़िम होना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। यानी सफ़र से रिलेटेड अगर कोई काम है, चाहे वो रूहानी सफ़र हो, चाहे वो कारोबारी सफ़र हो, चाहे वो तालीमी सफ़र हो, उसमें आपको कामयाबी मिलने का इम्कान है। मगर थोड़े से वसाइल की आपको मुश्किलात आएँगी, लेकिन बिल आखिर वो आपके हक़ में आ जाएंगे। उसके अलावा आपको अपनी, अगर आप बड़े हैं और आपके बच्चे हैं तो आपको उनकी सरगर्मियों पे ज़रूर थोड़ी सी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, सर्विलेंस रखना चाहिए। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका बच्चा किसी हस्ब मंशा तालीमी इदारे में उसको दाखिला मिल जाए तो उसके लिए एफ़र्ट्स कीजिए, इंशाल्लाह वो भी मिल सकता है। और अगर एक मैं एडवाइस ये करूँगा कि अपने गुस्से को बस ज़रा सा काबू में रखिएगा, क्योंकि अगर आप गुस्सा करेंगे तो उसके नताइज आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम कर सकते हैं। और आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपको अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़े, अभी थोड़ा सा रुक जाए। और थोड़ा सा आपने अपने
जिस्म का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर जो हाथ या जैसे उंगलियां, इन पे कोई चोट वोट लग सकती है। और ज़रा सा मैं आपको ये कहूँगा कि इस हफ्ते ज़रा गोश्तखोरी की तरफ तवज्जो कम रखिएगा, आपके लिए मुनासिब रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है, 10वां साइन बुर्ज जद्दी। जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न वालों को मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा आपने अपने बालों का ख्याल रखना है। इनकी रूट्स कमज़ोर हो सकती हैं, थोड़ा सा बाल गिरने की शिकायत पैदा हो सकती है, या स्किन से मुतालिका कोई प्रॉब्लम आ सकता है वक्ती तौर पर। लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, आपको अपनी सेहत प्लस अपने पेरेंट्स की सेहत यानी माँ बाप की सेहत, उनका भी ख्याल रखिएगा। और आपके लिए तो इस वक्त बासी खाना खाना या रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ खाना जो कि पुराना हो, मुनासिब नहीं होगा। ताज़ा खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं। वो इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वक्त दो प्लैनेट की पोजीशन ऐसी है कि गलत कोई आप जो है गलत खा लें चीज़ और फिर उसका फूड पॉइजनिंग हो जाए या ओवर ईटिंग हो जाए, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह। मिड ऑफ वीक में आपको कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और देखें, एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने गुस्से में जज्बात में कोई अगर ज़रा सा भी लग़्ज़िश हुई तो कोई तनाज़ा बन जाएगा जो फिर देरीना सूरत इख्तियार करेगा, लंबा चलेगा, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। और दोस्तों के साथ, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। देखिए, वक्त वक्त का खेल होता है, बाज़ दफ़ा इंसान बहुत कुछ कह जाता है और सामने वाला नोटिस नहीं लेता, और बाज़ दफ़ा मामूली सी बात जो होती है वो फसाना बना देती है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वक्त का खेल होता है जो कभी इधर कभी उधर हो रहा होता है। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न लोगों को ये कहूँगा कि आपको जो बताया जा रहा है या जो आपको कहा जा रहा है इस वक्त, शायद वो आपकी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ निकले। और आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे ये हासिल हो जाएगा, मुझे ये हासिल हो जाएगा, तो तकदीर इस वक्त आपकी कह रही है कि आपको 180 डिग्री का बाउंस बैक मिलेगा चीज़ों का। तो बहुत सोच समझ के कोई क़दम उठाइएगा, और इसमें कोई जल्दबाजी या कोई ऐसी चीज़ ना कीजिएगा जो बाद में आपके लिए नुकसान का बायस बन जाए। आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। हाँ, फाइनेंशियल मामलात, उनका ताल्लुक दीगर प्लैनेट और भी हैं, उनकी वजह से मैं ये कहूँगा कि आपके एक स्टेटस को वाली पोजीशन रहेगी। अलबत्ता अगर आप उधार देंगे और आप सोचेंगे वक्त पे मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। बाकी मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, और कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है अखराजात आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। इसके बाद हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दल एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा अपनी प्रोफेशनल लाइफ, जॉब के हवाले से, थोड़ा सा अपना जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है उनके हवाले से बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि आपकी मामूली सी गलती जो है वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। और ये वक्त का तकाजा है कि थोड़ा सा अपने आप को सबमिसिव कर लीजिए, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी। आपको मसलन शेख चिल्ली बनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई तुर्रम खां। थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग वे में चलिएगा। आपके लिए कुछ फाइनेंशियल चीज़ें, अगर आपने अपनी अक़ल और सब्र के साथ काम लिया तो चीज़ें बेहतर चलती रहेंगी, क्योंकि वक्त का तकाजा है कि आप सब्र इस्तिक़ामत दिखाएं। अगर आपने जज्बातीपन या जल्दबाजी की तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ख़ानदानी मसरूफ़ियात में इजाफ़ा होता हुआ लगता है, और थोड़ा सा अपने जो थोड़े से ऑप्टिमिस्ट भी होइए और रियलिस्टिक भी बनिए। हकीकत पसंदी की दुनिया में आइएगा, ख्वाबों की दुनिया में ना रहिएगा। इसके अलावा आपको गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए, और ड्राइविंग के मामले में आपने ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात का मुज़ाहरा करना है, वरना आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। और आपको ये भी एक इम्कान है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसका ताल्लुक मुल्क से बाहर हो, या जिसमें कोई गैर मुल्की सरमायाकार हो, जिसको हम आम तौर पे फॉरेन नेशनल या मल्टी नेशनल कंपनियां कहते हैं। वहाँ से अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। और बाकी मामलात में जितना तहम्मुल से काम लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज हूत पाइसेस। पाइसेस वालों को मैं ये कहूँगा कि आपको वैसे तो अच्छा है, लेकिन आप ना उड़ते तीर मत लीजिएगा।
ورنہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ اگر آپ زمین جائیداد کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کر لیجئے، مناسب رہے گا آپ کے لیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ مثلا اگر کوئی بھی پازیٹیو یا کنسٹرکٹیو چیز کی طرف آپ کا رجحان ہے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی، کیونکہ اللہ کی خاص رحمت اس وقت اسپائسز والوں پہ ایک خاص انداز میں پڑ رہی ہے۔ مگر یہ سوچیے گا، اب یہ قدرت اللہ ہی میں کہوں گا، اس کے علاوہ کون ہے کائنات کا چلانے والا، کہ اگر آپ نیگیٹو کام کریں گے تو نیگیٹو کام اس وقت تو ہو جائیں گے، لیکن پیچھے جو معلم میں فلک بیٹھا ہوا ہے آپ کے، وہ آگے چل کے پھر اس کا آپ سے حساب کتاب اور اکاؤنٹیبلٹی شروع کروا دے گا۔ تو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے، اور جو ایسا ہو جائے گا اگر میں یہ کروں گا نیگیٹو وے میں، اس کا ٹوٹل اور انٹائر بیڈ افیکٹس آپ کی لائف میں آئیں گے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں تو پوری بھرپور کوشش کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا، اور ان کی تعلیم کی طرف توجہ دیں گے تو اس کے رزلٹ بھی آپ کو اچھے ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے جو بیرون ممالک سے آپ کی توقعات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس میں کامیابی ہو سکتی ہے، اور سب سے اچھی بات آپ کا دل اور ذہن روحانیت اور مذہب کی طرف زیادہ جائے گا۔ اس کے علاوہ اچانک ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کوئی گفٹ یا کوئی فائنینشیل گین وہ ہو جائے، اور یہ بھی ہونے کا امکان ہے کہ آپ کو کوئی رسپانسبلٹی اسائن کی جائے یا آپ کو کوئی ذمہ داری تقویض کی جائے جس کی وجہ سے آپ کی پرومیننسی بڑھے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ایک تو ڈرائیونگ کا، اور ایک اپنے ٹیکسیشن کے معاملات میں کوئی غلطی مت کیجیے گا، ورنہ وقتی طور پہ آپ کے لیے مسائل آئیں گے۔ اور بدھ جمعرات یہ آپ کے لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اچھے گزریں گے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے ایک جائزہ لیا ویکلی ہاروسکوپ کا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا۔ اور مجھ سے لوگوں نے کہا ہے وہ جو آپ پہلے ARY پہ بیماریوں کے وظائف اور ٹوٹکے بتاتے تھے وہ بھی بتائیں، تو دیکھیں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کام کروں گا۔ اور میں نے کہا ہے کہ ستمبر کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ ابھی تک میں پولیٹکس پہ، پاکستان پہ انشاءاللہ، اور جیو پولیٹکس دنیا کے اوپر ایک نئی ویڈیو بناؤں گا، جو کہ میں نے اگست میں بنانی تھی، لیکن کیونکہ میں اگست جولائی بول ہی رہا تھا کہ اس میں کیا کیا ہوگا، کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں کچھ بری چیزیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ ہمیں اللہ سے استغفار اور آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو ہمیشہ اپنی رحمتوں میں رکھے، اور امت مسلمہ کو اس کے بعد، اور اس کے علاوہ جو میرے مالک میرے رب کریم اس ملک کا بہی خواہ ہمدرد اور اس ملک کا درد رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تقویت دے، اور اللہ تعالیٰ جو اس ملک کے لیے برا چاہتا ہے، برا سوچتا ہے یا برا کر رہا ہے، میرے رب اپنی قہریت سے اس کو فنا کر دے۔ ہمایوں محبوب کو اجازت دیجیے، نئی ویڈیو کے ساتھ اسی چینل پہ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔